हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवधेश सर आप सबका ज्ञान मंत्रा क्लासेज में वेलकम है। और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं आज आपको टेंस में 3rd नंबर का टेंस समझाऊंगा। कृपया आप चैनल को वीडियो को ध्यान से देखिए, टेंस की आइडेंटिफिकेशन समझिए, टेंस के रूल समझिए, टेंस का फार्मूला समझिए, टेंस कैसे बनाना है वो समझिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों टेंस समझाए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 3rd नंबर हम टेंस लेकर चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इस टेंस को ना? तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है आपको? केवल एक जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको लर्न करनी है, समझनी है कि कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। देखिए, ऐसे सेंटेंस यानी ऐसे टेंस जिन टेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, ई है, ए है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। राम ने खाना खा लिया है, मैंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। फिर भी मैं आपको वीडियो में जब आपको लिखना है, वीडियो देखकर आपको लिखना है या आप नोट्स बनाते चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको आइडेंटिफिकेशन लिख रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन कहती है कि जिन सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं, ऐसे शब्द अगर आते हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाइए आप रूल पर। देखिए, फर्स्ट रूल क्या कहता है? जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट रूल में अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लेकर चलते हैं। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप किसका यूज करेंगे ये समझ लीजिए। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज करते हैं? हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। ये ध्यान रखिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज एंड हैव जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज करेंगे, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ही, सी, इट, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करेंगे, राइट। वी, यू, दे, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे? फार्मूला को समझिए। अगर आपने फार्मूला समझ लिया तो आपको टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज ऑब्लिक हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आप लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल से आप समझिए। देखिए एग्जाम्पल, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। दोनों का सेंस एक ही है। तो अब इसको आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लेकर आएंगे? द फादर। अब फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फादर के अकॉर्डिंग लेकर आइए हेल्पिंग वर्ब हैज। फादर हैज। पढ़ने की क्या होती है? रीड। और रीड, रीड, रीड तीनों फॉर्म सेम है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? रीड द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। अब देखिए यहाँ पर समाचार की स्पेलिंग क्या होती है? न्यूज, और अखबार की होती है न्यूज़पेपर। अब
देखिए समाचार की नीड ही क्यों रखी गई? कृपया कमेंट में बताइए बच्चों कि समाचार की स्पेलिंग न्यूज ही क्यों रखी गई? ये NEWS, ये न्यूज ही क्यों रखी गई? कौन बताएगा? किसी को पता है? अगर नहीं पता है, देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। न्यूज क्या है? न्यूज 4 शब्दों से मिलकर बना है, 4 वर्ड्स से मिलकर बना है। कौन कौन से? N फॉर नॉर्थ, E for east, W for west, and south, S for साउथ। यानी समाचार में चारों डायरेक्शन की न्यूज आती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इसीलिए समाचार की स्पेलिंग क्या बनाई गई? न्यूज बनाई गई। डायरेक्शन कितनी होती है? डायरेक्शन आपने पढ़ी होंगी, नॉर्मली आप यही पढ़ा होगा कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ 4 डायरेक्शन है। नहीं, डायरेक्शन होती है 10। डायरेक्शन कितनी है? 10। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, फिर इन चारों डायरेक्शन के कॉर्नर हो गए और ऊपर हो गई एक डायरेक्शन, एक वर्टिकल नीचे हो गई। राइट? कितनी हो गई डायरेक्शन? 10। इसलिए रावण को दशानन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि रावण जो है 10 दिशाओं को उसने जीत लिया था। ये एक हम लोगों ने मिथ बना लिया है कि रावण के 10 सिर थे। नहीं, 10 सिर तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि रावण को क्या था कि 10 दिशाओं को उसने जीत लिया था। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन चारों जो डायरेक्शन है उनके कॉर्नर और ऊपर नीचे, यानी कि उसने पाताल को भी जीत लिया और स्वर्ग को भी जीत लिया था। इंद्रराज को हराया था रावण ने, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना। इसीलिए रावण को दशानन कहते थे। चलिए वो तो वैसी बात हो गई। अब हम आ जाते हैं सेकंड रूल पर। सेकंड रूल क्या कहता है? देखिए सेकंड रूल है निगेटिव। सेकंड रूल है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में वही चीज का आपको यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? हैज नॉट और हैव नॉट का यूज करना है। देखिए ही, सी, इट, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट अप्लाई करेंगे। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट यूज करेंगे। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? हैज नॉट। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हैव नॉट। सबसे पहले क्या लेकर आएंगे आप? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव नॉट, हैज ऑब्लिक हैव नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लाए, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज ऑब्लिक हैव नॉट लाए, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला देखिए, मैंने अभी तक अपना पाठ याद नहीं किया है, नहीं किया है, या मैंने अभी तक अपना पाठ याद नहीं किया है, या मैं अभी तक अपना पाठ याद नहीं कर पाया हूं या कर चुका हूं। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, समझिए। आई के अकॉर्डिंग क्या लाएंगे हम यहाँ पर? हैव नॉट। अब देखिए याद करने की क्या होती है? लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड, LEARNT। आई के साथ में क्या लगाएंगे अपने की? आई हैव नॉट लर्नड येट। येट मीन्स अभी तक। अपना पाठ, माई लेसन। आई के साथ में क्या लगाएंगे अपने के लिए? माई। राइट? तो मैंने अभी तक अपना पाठ याद नहीं किया है। आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। यट को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए थर्ड नंबर आ जाइए। थर्ड नंबर है आपका प्रेजेंट के बाद को नेगेटिव के बाद आप लेकर चलेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आप हैज और हैव का यूज करेंगे, लेकिन हैज और हैव कहाँ आएगा? सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट
लास्ट में तो क्वेश्चन वर्ड होगा। टेंस जो दिया है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आप हैज या हैव का यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले आप क्या लाएंगे, हैज ओब्लिक हैव, हैज ओब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में ये ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने राम मंदिर देखा है, क्या तुमने राम मंदिर देखा है। तो अब देखिए अब क्या लेकर आएंगे हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुमने यानी कि यू। अब यू के अकॉर्डिंग हम लेकर आएंगे हैव, हैव यू। देखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, हैव यू सीन द राम टेम्पल, द राम टेम्पल। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एक एग्जाम्पल और हम समझा रहे हैं इसका, देखिए कितने विद्यार्थी आज स्कूल नहीं आए हैं, कितने विद्यार्थी आज स्कूल नहीं आए हैं। इस सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है, देखिए इसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कितने विद्यार्थी आज स्कूल नहीं आए हैं, क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो सबसे पहले जो QW है उसकी स्पेलिंग आपको लगानी है। QW क्या है, कितने विद्यार्थी, कितने की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ मेनी एंड हाउ मच। हाउ मेनी तब लगाते हैं जब काउंटेबल हो, और जब अनकाउंटेबल हो तब हम हाउ मच का यूज करेंगे, कितना आया कितनी के लिए, राइट। तो यहां हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट कम, केम, कम तीनों फॉर्म एक सी हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टू स्कूल टुडे। और लास्ट में आप लाएंगे क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपका ये टेंस कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाएंगे। इस तरह से पूरे 12 टेंस जब हम आपको कंप्लीट करा देंगे उसके बाद हम लेकर चलेंगे एक्टिव पैसिव। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वीडियो दिखाइए जिससे कि उनको भी ये टेंस समझ में आए। जब टेंस समझ जाएंगे आप लोग तो आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।